नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो कि नॉर्मली आपको एक्सटेंडर की तरह यूज़ करने के लिए मिलता है जियो एयर फाइबर के लिए। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क ये होता है तब आप स्पेशली कोई भी ब्रॉडबैंड सर्विस यूज़ कर रहे हो, वो जियो की कर रहे हो, एयरटेल की कर रहे हो, या नॉर्मली जियो एयर फाइबर कर रहे हो, या नॉर्मल किसी भी एयर फाइबर कर रहे हो। हर किसी राउटर की रेंज जो होती है वो लिमिटेड होती है और आप स्पेशली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो एक राउटर से पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर जगह वो रेंज आपको इक्वल स्प्लिट करे। तो इसलिए आपको इंडिविजुअल एक एक्सटेंडर की रिक्वायरमेंट होती है और जो ये आपको चीपेस्ट प्राइस में देखने के लिए मिलता है। ये जो है वो मैच एलबी लिंक की तरफ से देखने के लिए मिलता है। हाई गेन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, स्मार्ट वायरलेस एंड रिपीटर एंड राउटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्विस, आप स्पेशली बात करी जाए तो मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ पे जो इंटरनेट प्रोवाइडर है वो ईथरनेट के केबल के द्वारा भी देते हैं। अब मेनली जो मूव ऑन हो चुका है वो स्पेशली वायरलेस कनेक्टिविटी पे हो चुका है। तो यहाँ पे बात करी जाए तो ये कितने रुपये में मिल जाता है? ये आपको 1000 रुपये से कम का मिलता है। बाकी मैं जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा जहाँ से आप डायरेक्टली ख़रीद भी सकते हैं। मैं आपको चीपेस्ट लगा दूँगा। तो यहाँ पे बात करी जाए तो ये इसका पीछे का कुछ आपको डायग्राम देखने के लिए मिलता है, किस किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट इंटरनेट से मेन राउटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और मेन राउटर से एक्सटेंडर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। क्या इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी मिलती है, सब कुछ डिटेल में जानते हैं। जैसे ही हम बॉक्स खोलते हैं तो हमें इसमें क्या मेन देखने के लिए मिलती हैं चीज़ें। सबसे पहले और इसमें ना एक चीज़ और मैं आपको बताऊं तो 30 Mbps की इसमें मेन स्पीड देखने के लिए मिल जाती है। IPv6 सपोर्ट करता है और इजी टू सेटअप है, क्योंकि एलबी लिंक हम और भी राउटर यूज़ कर चुके हैं तो इससे ज़्यादा ईजीएस्ट मुझे देखने के लिए नहीं मिलता। और यहाँ पे बात करी जाए तो कुछ ख़ास चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं या नहीं मिलती है, तो ये सारी फैसिलिटी ही हैं। बाकी मुझे कुछ अलग से दिखाई नहीं दे रहा जो मैं आपको स्पेशलाइज बताऊं। और विंडो 10 विंडो 11 पे दोनों, क्योंकि मेनली विंडो का काम नहीं होता, बस आपको एक बार सेटिंग करनी होती है, फिर तो आप नॉर्मली इंटरनेट ही एक्सेस करते हैं। बाकी इसमें मुझे कुछ स्पेशलाइज चीज़ें देखने के लिए नहीं मिल रही कि जिसके बारे में मैं आपको कुछ नॉर्मली हम एक्सटेंडर की तरह मेन राउटर की तरह यूज़ कर रहे हैं तो क्या फैसिलिटी मिलती है। जैसे ही आप खोलते हैं तो यहाँ पर आपको ये सब कुछ चीज़ें मिलती हैं। इसमें कुछ किताबें दी गई हैं और वाह, इसमें 3 साल तक की वारंटी दी गई है। ये तो अच्छी चीज़ है दोस्तों। आप नॉर्मली बस स्कैन करना है, रजिस्टर्ड करना है और आपको 3 साल की वारंटी साथ में मिलेगी। इस रियली अमेजिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा तब आप नॉर्मली इसे यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे एक लंबा चौड़ा आपको मैनुअल मिलता है जिसमें सब प्रोडक्ट की डिटेल बताई गई है जो भी एलबी लिंक बनाता है। एक अच्छी चीज़ है, तब हम कोई कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना, वहाँ पे ये चीज़ देना चाहिए जिससे कि मालूम चले कि कंपनी और क्या क्या बनाती है। जैसे कि मुझे एलबी लिंक के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं जो इसमें एटलीस्ट मुझे ये मालूम चल जाता है कि एलबी लिंक के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ और जो मेरी ज़रूरत के हैं, चीपेस्ट प्राइस में भी मिलते हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं मुझे, जो मेरे बजट में फिट बैठते हैं। तो ये सारे कुछ जो प्रोडक्ट हैं वो एलबी लिंक की तरफ से देखने के लिए मिलते हैं। इसमें एक अडेप्टर मिलता है जो कि आपको 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 1 एम्पियर, टोटल मिला के बात की जाए तो मैक्सिमम लोड जो लेगा वो 12 वाट का लेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और एक्चुअली जो लोड लेता है वो 3 या 4 वाट का ही लेता है। और इसमें एक राउटर देखने के लिए मिल जाता है, साफ़ सुथरी क्लीन प्रोडक्ट डिटेल दी है। इसमें कुछ स्पेशलाइज करने की कोशिश नहीं की है और जो होना भी चाहिए, कि ज़्यादा भर भर के दे दो चीज़ें और फिर वो सारी काम की नहीं रहती, जानी कचरे में ही है। और क्या मिलता है इसके अंदर? अच्छा दोस्तों, एडेप्टर, इसमें हमें 2 एडेप्टर मिल गए। वाह, 1 बाय 1 गिफ्ट। शायद कुछ एरर रही होगी तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा ही हुआ। तो यहाँ पे ये, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं मिलता, बाकी डिब्बा पूरा खाली है। तो डिब्बे जो पैक है उसे क्या ही ओपन करें और पन्नी को इसके अंदर वापस रख देते हैं और इसे भी, और इसे फिर बहुत संभाल के रखना है जो हमने रख दिया। फिर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट की डिटेल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसे जो यूज़ करने के लिए है वो आपको कुछ एलबी लिंक का इस तरीके का प्रोडक्ट की सारी डिटेल फ्रंट में देखने के लिए मिल जाती है, जो कि इंटरनेट, वाईफाई इंडिकेटर इंटरनेट के लिए, और 2 पीछे पोर्ट दे रखी है। पोर्ट सिस्टम आपको ये देखने के लिए मिल जाता है, 12 वोल्ट की सप्लाई, और इसमें आपको 2 जो है वो नॉर्मली एक्सटेंडर के तौर पे यूज़ करने के लिए, या बात करी जाए तो
आप मेन पीले वाले में इंटरनेट की पोर्ट लगा के उसमें एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जो 2 पोर्ट हैं वो आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं डेस्कटॉप में, लैपटॉप में आगे एक्सटेंड करने के काम में। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। छोटा कॉम्पैक्ट राउटर है, कहीं दीवार पे भी लगा देंगे तो पता नहीं चलेगा। चलते हैं अब सीधे इस पर कनेक्टिविटी पे, जो हमें मालूम चले कि कैसे कैसे इस पर कनेक्टिविटी आपको मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ से मूव ऑन करते हैं इसे, और वायर भी अच्छी खासी बड़ी दी है, मतलब 1.5 मीटर की वायर देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे इसे हम प्लग ऑन कर लेते हैं। प्लग ऑन करने के बाद इजी स्टेप है, बस इसमें आपको पोर्ट लगानी है। पोर्ट लगाने के बाद इंडिकेटर लाइट दोनों जल गई हैं, और ये हमारी एक्चुअली जियो एयर फाइबर से आ रही है। तो यहाँ पे इथरनेट केबल जो है हम डायरेक्टली येलो वाले में लगा लेंगे। येलो वाले में मतलब इसमें जो आपको मिल रहा है वो फुल गीगा पोर्ट नहीं है, नॉर्मल इथरनेट के मतलब कनेक्टिविटी है, जो कि आपको 300 Mbps प्रोवाइड करवाती है मैक्सिमम कंडीशन में। और इंडिकेटर लाइट जो है इंटरनेट वाली जल गई है, मतलब ये है कि क्या हम इंटरनेट डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी सेटिंग के। मैंने इसमें येलो वाली में ही लगाया है। एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा इसकी, जिससे कि आपको मालूम चल सके कि क्या क्या आपको कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे आप देखेंगे मैच एल्बिलिंग D52 ये प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी नहीं कनेक्ट हुई है, और यहाँ पे कनेक्ट टू दी वाउज हो गया इंटरनेट एक्सेस। तो फाइनली यहाँ पे कनेक्ट हो गया। मुझे कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं स्पेशलाइज़ कोई चीज़ को कि इसमें मुझे ये करने की ज़रूरत पड़ी। और यहाँ पे मैच D52 भी देखेंगे इसमें, और यहाँ पे सीधे स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। स्पीड टेस्ट में मतलब 30 Mbps का कनेक्शन है। क्या मुझे इसमें ड्रॉप देखने के लिए मिलता है या नहीं मिलता? तो लमसम जो स्पीड है ये मैं कहूँगा 30 Mbps से इसलिए ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि मेरी जियो एयर फाइबर में ही बहुत बड़ा ड्रॉप रहता है। तो लमसम नहीं 100% पूरी आ रही है, इसमें लमसम नहीं कहूँगा इसमें मैं। और अपलोडिंग स्पीड भी जो मुझे एक्चुअली मिल रही है वो पूरी मिल रही है। इसमें कोई भी मुझे सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और प्रॉपर तरीके से इंटरनेट जो है यहाँ पे अपलोडिंग स्पीड डाउन का मतलब ये नहीं कहूँगा कि इसके वजह से डाउन हुई है, नॉर्मली जियो एयर फाइबर में ही ये प्रॉब्लम रहती है। एक चीज़ इसका सेटअप देख लेते हैं, और सेटअप में जाने से पहले हमें एक्चुअली देखना पड़ेगा इसका जो इसमें हमें IP मिलते हैं। IP जो है हमारा इसमें है 16, तो मैंने अपने हिसाब से 16 बोला है क्योंकि मुझे जो मेन फाइंड करना है वो 168.16.1, तो ये इसका IP है। और यहाँ पे हमें एडमिन नहीं डालना है, कुछ और नहीं डालना है इसमें। इस बार कुछ नया इंटरफेस है शायद, तो यहाँ पे कुछ सेटिंग कर रहा है। एंड क्विक से थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, जिसमें कि आपको मेन मेन्यू में सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, और जो आपका जियो एयर फाइबर है वो इजी तरीके से एक्सटेंड हो जाएगा। अच्छी चीज़ ये लगी मुझे, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपने कौन सा मोड लेना है, एज अ रिपीटर मोड सही है। क्विक सेटिंग में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस रिपीटर मोड क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो सेटिंग ले रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेट एक्सेस है, तो यहाँ पे क्विक से वापस चले जाएंगे। और जो राउटर कंडीशन है वो आपको क्लियर दिखा रहा है कि इंटरनेट से वो पूरी तरीके से कनेक्ट है, मतलब आपको कोई चीज़ छेड़खान करने की ज़रूरत नहीं है। जो है वो एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो आपको फिर जाना पड़ेगा लैन में। लैन सेटिंग में जाने के बाद वहाँ पे IP चेंज करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, क्योंकि तब आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हो, फ्रंट मोड में कह दे कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है मोड, वो आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती है। स्पीड लमसम पूरी है, कोई इशू नहीं है डिवाइस को लेके। और सबसे अच्छी बात यह है कि तब आप यूज़ कर रहे हैं एल्बी-लिंक के राउटर, तो वहाँ पे आपको बहुत ईजीएस्ट मतलब बात की जाए तो कनेक्टिविटी मिलती है। इसमें कोई भी मुझे ये नहीं लगता कि इसके लिए मुझे स्पेशल किसी बंदे को बुलाना पड़ेगा। आपके सामने ही येलो वाली पोर्ट में लगाना है, सिर्फ आप देख लीजिएगा दोबारा से येलो वाली पोर्ट में, और इंटरनेट एक्सेस हो जाता है। मतलब कोई भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट एक्सेस कीजिए। और इसका जो पासवर्ड है उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। पासवर्ड जो है आप अपना लगा के ईजीएस्ट यूज़ कर सकते हैं।
एक अच्छा चीपेस्ट तरीका है जो आपको राउटर ब्लू 1000 रुपये के नीचे मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि इससे बेस्ट और क्या हो सकता है आपके लिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।